अगर आज आपने इस वीडियो को पूरा देख लिया, ना कि सिर्फ देखा बल्कि अगर पूरी तरह समझ लिया, तो हो सकता है आपकी पूरी ज़िंदगी के लिए ये वीडियो एक टर्निंग पॉइंट साबित हो जाए। आज आप अपनी नौकरी को लेके, अपनी जॉब को लेके जितने परेशान हैं, जितने फ्रस्ट्रेट हैं, हो सकता है ये सारी फ्रस्ट्रेशन, सारी परेशानियां समाप्त हो जाए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जीएस कटरे और स्वागत है आपका मेरी इस नई वीडियो में। स्विट्जरलैंड की जितनी टोटल पॉपुलेशन है उससे कहीं ज़्यादा इंडिया इंजीनियर प्रोड्यूस कर देता है, लेकिन उसके बावजूद भी रिसर्च एंड इनोवेशन में स्विट्जरलैंड नंबर 1 है। ASER के रिपोर्ट के मुताबिक 83% एजुकेटेड इंडियन ऐसे हैं जो कि अनएम्प्लॉय है, उन्हें किसी प्रकार का एम्प्लॉयमेंट मिला ही नहीं है। और ये जितने भी बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ इन बड़ी बड़ी कंपनी के CEO है, इन लोग भी बाहर से ही अपना एजुकेशन को पूरा किए हुए। और जिस पे हम इतना इतराते हैं, जैसे इंदिरा नूई, माइक्रोसॉफ्ट के CEO सत्यन अडेला, गूगल के CEO सुंदर पिचाई, इन्होंने भी अपना ओवरऑल जो एजुकेशन है वो बाहर से ही पूरा किया हुआ है। इंडिया एजुकेशन सिस्टम के कॉलेजों से जितने भी लाखों स्टूडेंट बाहर निकलते हैं हर साल, उनमें से 17% ही स्टूडेंट को कोई ढंग की जॉब मिल पाती है प्राइवेट सेक्टर एंड गवर्नमेंट सेक्टर में। बाकी के 83% जो लोग हैं वो सारी ज़िंदगी नौकरी और जॉब के लिए परेशान रहते हैं और हमेशा भटकते रहते हैं, क्योंकि उनके पास कोई ऐसी प्रॉपर स्किल नहीं होती जिसके दम पर वो बाहर जाके कोई काम कर सके, वो बाहर जाके किसी भी प्रकार की जॉब कर सके। और इस सारी चीज़ें मैं इसलिए बोल रहा हूँ, इसका रूट कॉज, इसका मूल कारण जानने के लिए हमें पीछे जाना होगा कि ये जो इंडिया का एजुकेशन सिस्टम है ये कैसा बना जो आज चल रहा है। जब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आई और ब्रिटिश लोग इंडिया पे रूल कर रहे थे, तब उनके सामने 2 मेजर चैलेंजेस थे, 2 बड़ी समस्याएं थी उनके सामने। नंबर 1 कम्युनिकेशन विथ इंडियन पीपल, और दूसरा उन्हें बहुत सारे वर्कर्स और क्लर्क चाहिए थे। उन्हें ऐसे बंदे चाहिए थे जो किसी भी प्रकार का अपना दिमाग ना लगाए, चुपचाप डेस्क पे बैठ जाए और उनको जितना काम बताया जाए वो उतना ही काम करे, किसी प्रकार का सवाल जवाब ना करे, उनमें बिल्कुल क्रिएटिविटी ना हो। तब ब्रिटिश गवर्नमेंट के प्रमुख थॉमस वेमिंगटन मैकाले ने द इंग्लिश एजुकेशन एक्ट 1835 दिया, जिसके वजह से उनके दोनों पर्पस सॉल्व हो गए। पहला तो उन्हें ऐसे वर्कर्स, ऐसे क्लर्क चाहिए थे जो बिल्कुल अपना दिमाग ना लगाए, जैसा उनको काम बताए वो वैसा ही करते जाए, बिल्कुल वो क्वेश्चनिंग ना करे, उनमें बिल्कुल क्रिएटिविटी ना हो, बिल्कुल वो एक बंद दिमाग के लोग हो कि कहीं पर भी अपना दिमाग ना चलाए। इसी प्रकार के उनको लोग चाहिए थे। और दूसरा कम्युनिकेशन विथ इंडियन पीपल, वो उन्हें इंडियनों के साथ में कम्युनिकेट करने में प्रॉब्लम थी, क्योंकि इंडियंस को इंग्लिश आता नहीं था। इंग्लिश सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली लैंग्वेज नहीं है, लेकिन एक लैंग्वेज के बजाय एक क्लास बन के रह गया इंडिया में। रसिया, फ्रांस, चाइना में इंग्लिश का इतना हवा नहीं है जितना कि इंडिया में है। अगर आपकी इंग्लिश अच्छी नहीं है तो पुअर कम्युनिकेशन कहा जाता है। अरे भाई, सिंपल सा मतलब है, यदि आपको इंग्लिश नहीं आती इसका मतलब कोई और लैंग्वेज आती है। तो इस प्रकार का एजुकेशन सिस्टम है हमारा, जो ब्रिटिशों ने बनाया था अपने फ़ायदे के लिए। कोई स्टूडेंट संस्कृत में 95% मार्क्स लेके आता है, लेकिन उसे संस्कृत बोलना नहीं आता। 12-12 साल, 15-15 साल स्टूडेंट अपने खपा देते हैं स्कूल में, एजुकेशन में, इंग्लिश में, लेकिन उन्हें इंग्लिश बोलना नहीं आता। और लेकिन एक 5 साल का बच्चा फ्रिक्वेंटली इंग्लिश बोलता है, क्योंकि उसे इस टाइप का एनवायरनमेंट मिल गया, उसे उस टाइप का माहौल मिल गया। बड़ी बड़ी मोटी मोटी हिस्ट्री की किताबें हैं, क्या ज़रूरत है, क्या मतलब है इन सब मोटी मोटी किताबों का। आज गूगल पे सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। एक बेसिक हिस्ट्री की किताब होनी चाहिए। आपको किसी भी प्रकार की हिस्ट्री की जानकारी चाहिए, गूगल पे चाहिए, 2 मिनट में आपको पता चल जाएगा। क्या ज़रूरत है इतना सारा दिमाग में कचरा इकट्ठा करने का, क्या ज़रूरत है इतना सारा याद करने का। उन्होंने ये जो एजुकेशन सिस्टम बनाया था वो इसलिए नहीं बनाया था कि आपकी थिंकिंग एबिलिटी को बढ़ाया जा सके, आपके माइंड को डेवलप किया जा सके, आपकी स्किल को इम्प्रूव किया जा सके, आप ओवरऑल डायमेंशन में सोच सके। ऐसा एजुकेशन सिस्टम उन्होंने नहीं बनाया था। उनका तो सीधा सा मतलब था कि जो भी यहाँ से निकले, पढ़ के निकले, जो भी यहाँ से एजुकेशन लेके निकले, वो बिल्कुल एक बंद दिमाग का व्यक्ति हो, जो किसी भी प्रकार का सवाल जवाब ना करे, उसमें बिल्कुल क्रिएटिविटी ना हो, बिल्कुल रचनात्मकता ना हो, वो एक मशीन की तरह बिहेवियर करे। और आज की इस जो एजुकेशन सिस्टम है हमारे इंडिया का, इसमें इसी प्रकार के लोग निकल रहे हैं, जो कि एक तो एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम कर सकते हैं या एक किसी गवर्नमेंट के लिए काम कर सकते हैं। क्योंकि बड़ी बड़ी कंपनियों में इसी टाइप के लोगों की ज़रूरत होती है कि उन्हें जितना बताया जाए वो सिर्फ उतना ही करें, वहाँ पर वो अपना दिमाग ना चलाए। यदि वो अपना दिमाग चलाते, वहाँ पर क्वेश्चनिंग करते हैं, तो ऐसे लोग किसी भी बड़े ऑर्गेनाइजेशन में, किसी भी बड़े कंपनी में काम ही नहीं कर सकते। और सेम टाइम गवर्नमेंट को भी ऐसे ही लोग चाहिए होते कि उनको जितना बताया जाए वो उतना ही काम करें, वहाँ पे क्वेश्चनिंग ना करें, अपनी क्रिएटिविटी ना दिखाए, अपना दिमाग ना लगाए। क्योंकि अगर उन्होंने वहाँ पर सवाल करना शुरू कर दिया और गवर्नमेंट की पॉलिसी ही भंग हो जाएगी उसमें। अगर कोई बॉस है जो उसको ऑर्डर दे रहा है, गवर्नमेंट की पॉलिसी है, तो वहाँ पे वो सवाल कर देगा कि ये क्या बता रहे हो, ये तो गलत है, ये हम नहीं करेंगे, तो पूरा सिस्टम ही फेल हो जाएगा। तो अल्टीमेटली आज के एजुकेशन सिस्टम से जो भी स्टूडेंट निकल रहे हैं, जिस भी टाइप के व्यक्ति एजुकेशन लेके निकल रहे हैं आज के हमारे एजुकेशन सिस्टम से, वो इसी प्रकार के लोग निकल रहे हैं। या तो वो सिर्फ किसी कंपनी के लिए, पर्टिकुलर किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम में आ सकते हैं, या फिर ये सिर्फ गवर्नमेंट के लिए काम में आ सकते हैं। वो पर्सनली उनमें कोई ऐसी स्किल नहीं होती, कोई थिंकिंग एबिलिटी नहीं होती, कोई उनका ऐसा माइंड डेवलपमेंट नहीं होता कि वो खुद के दम पे कुछ कर सके। आखिर एजुकेशन का मतलब क्या है, क्या होता है एजुकेशन? क्या आज जो स्कूल कॉलेज में पढ़ाया जा रहा है, जो सिखाया जा रहा है, क्या ये एजुकेशन है?
ये एजुकेशन का मतलब ही कुछ और है। आपको डिग्री दी जाती है, आपको डिप्लोमा मिल जाता है, हाथ में कुछ मिल जाता है, क्या ये एजुकेशन है? लेकिन इसके बाहर जो लर्निंग है उससे क्या कहेंगे आप? कि किसी इंसान ने किसी स्किल को अपना डेवलप किया है, माइंड को डेवलप किया है, थिंकिंग एबिलिटी को बढ़ाया है, क्या उससे आप एजुकेशन नहीं कहेंगे? क्या वो बंदा, क्या वो इंसान नॉन एजुकेटेड है? लेकिन मैं आपको दावे से बता सकता हूँ कि इस दुनिया में जितने भी सफल लोग हैं, जिन्होंने भी बड़ी बड़ी अचीवमेंट की है, उन्होंने इस एजुकेशन सिस्टम से नहीं की है। उन्होंने खुद सीखा है, खुद पढ़ा है, खुद लिखा है, लोगों से सीखा है, चीज़ों को ऑब्जर्व करके सीखा है, किताबें पढ़ के सीखा है, वीडियोज़ देख के सीखा है, और उसी लर्निंग के बदौलत आज वो इतने बड़े सफल हैं। और इतना वो पैसा कमा रहे जितना आप सपने में भी नहीं सोच सकते। इतना पैसा कमा रहे हैं कि बड़े बड़े कॉलेज से, टॉप कॉलेज से जो स्टूडेंट निकल के जो कमाता है, उससे 1000 गुना ज़्यादा वो पैसा कमा सकते हैं। इंडिया का एजुकेशन सिस्टम ऐसा है जो रट्टू तोते प्रोड्यूस करता है कि रटते जाओ और एग्ज़ाम में जाके ओमेट करके ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स लेके आओ। एक रेस लगी हुई है गधों घोड़ों की, जिन पे एक नंबर दे दी गया है। जो ज़्यादा नंबर लेके आएगा वो इंटेलिजेंस, जो कम नंबर लेके आएगा वो बेवकूफ़। ये कैसा पैरामीटर है इंटेलिजेंस होने का? भाई मेरे तो आज तक समझ में नहीं आया। अगर इंडिया का ये एजुकेशन सिस्टम इतना ही अच्छा है तो बड़े बड़े बिजनेसमैन, बड़े बड़े सेलिब्रिटी, पॉलिटिशियन लोग क्यों अपने बच्चे को अदर कंट्री में पढ़ाने भेजते? क्यों वो अपने बच्चे को इंडियन में नहीं पढ़ाते? इनफैक्ट पॉलिटिशियनों के लिए तो ये कंपलसरी हो जाना चाहिए कि उनके बच्चों को वहीं पे पढ़ाना चाहिए जहाँ से वो जीते हैं। ये बिल्कुल मैंडेटरी होना चाहिए, बिल्कुल कंपलसरी होना चाहिए, तभी ऐसे गवर्नमेंट स्कूलों की हालत सुधरेगी। हमारे इंडिया का एजुकेशन सिस्टम ऐसा नहीं था। हमारे यहाँ पे गुरुकुल हुआ करते थे, जहाँ पे माँ बाप अपने बच्चों को भेजते थे और उन्हें वहाँ पर हर प्रकार की शिक्षाएं दी जाती थी। उन्हें आध्यात्मिक शिक्षाएं दी जाती थी, मानसिक शिक्षाएं दी जाती थी, शारीरिक शिक्षा दी जाती थी। उन्हें ओवरऑल वो सारी चीज़ें का अध्ययन कराया जाता था, हर प्रकार की शिक्षाएं दी जाती थी, ताकि वो अपने जीवन में तरक्की कर सके, उन्नति कर सके, एक बड़ी उपलब्धि को प्राप्त कर सके। लेकिन आज का हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है, ये सिवाय रट्टू तोते प्रोड्यूस करने के अलावा और कुछ नहीं कर रहा है। अब बात करते हैं आपके जॉब की। 368 प्यून की जॉब के लिए 1.5 लाख ग्रेजुएट लोगों ने अप्लाई किया और 25,000 पोस्ट ग्रेजुएट लोगों ने अप्लाई किया। 368 चपरासी की जॉब के लिए 1.5 लाख ग्रेजुएट लोगों ने अप्लाई किया और 25,000 पोस्ट ग्रेजुएट लोगों ने अप्लाई किया। लोग 8-8 साल, 10-10 साल से गवर्नमेंट जॉब के चक्कर में पड़े हुए गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं। अगर आप उनसे जाके पूछो कि भाई तुम ये इतने समय से ऐसा क्यों कर रहे हो, तो वो आपको एक ही जवाब देंगे कि नौकरी, ये गवर्नमेंट नौकरी सिक्योर होती है। मतलब कि अगर वो काम नहीं भी करे तो उन्हें निकाला नहीं जाएगा। ये काम चोरी की मानसिकता, ये काम चोरी की बात ही दिमाग में इसलिए आती है क्योंकि यहाँ का एजुकेशन सिस्टम वो कॉन्फिडेंस ही नहीं देता कि अपनी स्किल के दम पे बाहर जाके हम कोई काम कर सके और हमें निकाले जाने का डर ना हो। मैं आने वाले 10 सालों की तो बात ही नहीं कर रहा हूँ, मैं आने वाले सिर्फ 5 सालों की बात कर रहा हूँ कि जितना भी हमको आज एजुकेशन सिस्टम के माध्यम से इन कॉलेजों में जितना भी हमको सिखाया जा रहा है, जितना भी हमको पढ़ाया जा रहा है, ये बिल्कुल रेलिवेंट नहीं रह जाएगा। ये बिल्कुल कूड़ा और कबाड़ की तरह हम पढ़ा रह जाएगा। ये कुछ भी काम में नहीं आने वाला है। जिस प्रकार से डे बाई डे टेक्नोलॉजी अपग्रेड हो रही है, लेकिन इनका पढ़ाने का जो तरीका है, लर्निंग का जो तरीका है एजुकेशन सिस्टम का, वो कई ज़मानों से वैसा का वैसा ही है। ये जब से ब्रिटिशों ने बनाया था एजुकेशन सिस्टम, वो आज भी वैसा ही है। कोई इसमें बड़े बदलाव नहीं हुए, कुछ छोटे मोटे चेंजेस हुए हैं, लेकिन फंडामेंटली सारी चीज़ें सेम है। यही प्रॉब्लम आपके साथ है। इस इंडिया के कॉलेजों से ढेर सारे लाखों स्टूडेंट हर साल निकलते हैं, जिनमें से हार्डली 5 या 10% लोगों को कोई ढंग की जॉब मिल पाती है। बाकी के जितने भी स्टूडेंट हैं सारी ज़िंदगी भर यहाँ वहाँ भटकते रहते हैं, परेशान रहते हैं, फ्रस्ट्रेट रहते हैं। जहाँ 1000 जॉब की वैकेंसी निकलती, वहाँ पे 1 लाख लोग अप्लाई करते हैं। क्या आप भी ऐसी जगह अपना समय बर्बाद करना चाहते कि जहाँ पे बहुत सारा कंपटीशन है, लोग लड़ रहे हैं, लोग मर रहे हैं? क्या ऐसी जगह आप अपना समय बर्बाद करना चाहते हैं? क्या आप ऐसा रास्ता चाहते हैं जहाँ बिल्कुल कोई भी प्रकार का कंपटीशन ना हो, जहाँ पे ढेर सारी अपॉर्चुनिटी हो और बिल्कुल एक खुला रास्ता हो? अगर आप ऐसी जगह जाना चाहते हैं जहाँ पे ये रेट रेस ना लगी हो, जहाँ पर भीड़ चाल ना हो, रास्ता बिल्कुल खुला हो, तो आपको कुछ हटके सोचना पड़ेगा। आपको कुछ स्किल्स एक्वायर करनी होगी जिसकी मार्केट में डिमांड है। आपको टेक्नोलॉजी के साथ में अपने आप को बदलना होगा, अपने बंद दिमाग को खोलना होगा। जब आप अपने बंद दिमाग को खोलेंगे तो आपको रास्ते नज़र आएंगे, आपको काफ़ी सारे ऐसे तरीके नज़र आएंगे जहाँ से आप अच्छा खासा आप पैसा कमा सकते हैं। अब यहाँ पर अपने ईगो को बीच में ना आने दें कि मैं ये काम नहीं करूँगा, मैं वो काम नहीं करूँगा, मेरे पास तो डिग्री है, मेरे पास तो डिप्लोमा है, मैं पढ़ा लिखा आदमी हूँ। तो आप एक काम करो, डिग्री को जो बिना काम किए, जो आप किसी काम की नहीं, उनको जला डालो या अचार बना के उसको खा लो, पर खाली मत बैठो। अपने दिमाग को खोलो तो रास्ते नज़र आएंगे। कुछ अलग रास्ते पे चलो, कुछ अलग हटके सोचो। जब आप अपना रास्ता खुद बनाएंगे तो आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटी नज़र आएगी। जब आप हट के कुछ अलग सोचेंगे तो बहुत सारी आपको तरीके नज़र आएंगे, ताकि आप उन तरीक़ों को पे काम करके, उस रास्ते पे चल के अपने जीवन को एक नए मुकाम पे लेके जा सकते हो। लेकिन उस रास्ते पे चलने के लिए आपको एक नए माइंडसेट की ज़रूरत होगी। आपको उस माइंडसेट नया एक्वायर करना होगा। अब ये माइंडसेट आप में नया कैसे आएगा? आपको कुछ अच्छे लोगों की संगति करना है, कुछ ऐसे लोगों के साथ में अपना टाइम को स्पेंड करना है जो इस भेड़ चाल से बिल्कुल अलग सोचते हैं, वो इस भेड़ चाल में बिल्कुल शामिल नहीं रहते हैं।
वो कुछ अलग सोचते हैं, उनका थॉट प्रोसेस ही कुछ अलग लेवल का रहता है। आपको अच्छी सेल्फ हेल्प की किताबें पढ़नी है, आपको अच्छे अच्छे वीडियोस देखने हैं, ताकि आपका धीरे धीरे एक नया माइंडसेट तैयार हो और इसी माइंडसेट के जरिए आप अपने जीवन को एक नए मुकाम पर लेके जाएं। कोई अगर ऐसे व्यक्ति नहीं मिलते हैं जो कुछ अलग कर रहे हैं, जो कुछ अलग सोच रहे हैं, जिनका थॉट प्रोसेस अलग है, तो बेहतर यही होगा कि आप अकेले रहें, किताबों को अपना साथी बनाएं, अच्छे अच्छे वीडियोस को अपना साथी बनाएं। लेकिन ऐसे व्यक्ति के साथ बिल्कुल ना रहे जो उसी भेड़ चाल का हिस्सा है, जो वैसा ही सोचते हैं जिस प्रकार से साधारण लोग सोचते हैं। तो दोस्तों, अपने दिमाग को खोलिए। जब आप अपने दिमाग को खोलेंगे तो आपको काफ़ी सारे रास्ते नज़र आएंगे, काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटी नज़र आएगी। आपने जो इंडियन एजुकेशन सिस्टम से जो नॉलेज लिया है, जो एक माइंडसेट तैयार किया है, तनिक उसको बाजू में रखिए और एक नए माइंडसेट से सोचिए। लेकिन फिर भी यदि आपको आज भी अगर ऐसा लगता है इस कंपटीशन भरे माहौल में जॉब के कि नहीं, आपको जॉब ही करनी है, कि आपको तो बिल्कुल वो डिग्री डिप्लोमा लेके यहाँ वहाँ रिज्यूम ही देना है, तो फिर एक काम करिए, आप भटकते रहिए। आपको पता है कि आपका कुछ नहीं हो सकता, लेकिन यदि आप चाहते हैं कि अपने जीवन में कुछ बेहतर करें, कुछ बेहतर परिणाम लाए, तो आपको बिल्कुल हट के सोचना ही पड़ेगा। आपको अपना रास्ता खुद बनाना पड़ेगा। तो धन्यवाद दोस्तों। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करिएगा और कमेंट में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। और हाँ, अगर आप इसी प्रकार के वीडियो चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।